हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, किस कुल में पैदा हुई है, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हमारे निर्णय में हाँ हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। हमारा जो उत्तर होगा वो आपके कल्याण के लिए, आपके परम मंगल। अब ये व्यवहार का क्षेत्र होगा कि अब अनाथालय से ले कि किससे ले कि क्या, ये सब व्यवहार का हम इसकी इसकी वृत्ति नहीं रखते कि हम ऐसे उत्तर दे पाए। हम तो केवल प्रिया प्रीतम और अध्यात्म और भगवान के विषय का ही, जैसे आपने भ्रूण हत्या का कहा तो उसका उत्तर एकांतिक में देखो आपको मिल गया। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप कहोगे आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना, दोनों बातों में प्रपंच है ना। इसलिए नहीं, दो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया। वही हमारे पितर हो गए, वही हमारे सबको तारने वाले बन गए, उन्हीं से सब कुछ हो गया। तो ये अब आप कोई लड़की लेना चाहते हैं उस विषय में, अब हम जो सांसारिक संबंध से प्रपंच से भविष्य में क्या हो सकता है उस उत्तरों को हम नहीं देते। हम भविष्य में तुम्हारा मंगल ही होगा ऐसा उत्तर देंगे जिससे मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता। जी।